हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, एपी पढ़ रहे थे हम। एपी की एक्सरसाइज नंबर 2 पे आते हैं। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2? यहाँ पे हम पढ़ेंगे एन टर्म, यानी कि लास्ट टर्म कैसे निकालते हैं उनके बारे में। ठीक है, कंसेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो ए निकालने का फॉर्मूला हम रिवाइज करते हैं। क्या होता है ए निकालने का फॉर्मूला? ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये ए क्या है यहाँ पे? ये हमारे पास है फर्स्ट टर्म। एन क्या है यहाँ पे? एन है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। और ये डी क्या है? ये डी है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, किसी भी एपी के ये तीन चीजें हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीन चार चीज। ठीक है, इन्हीं की हेल्प से हम क्या है क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ए एन माइनस 1 और डी, इनके यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। एक टेबल दे रखी है आपको, टेबल दिखाई दे रही है। चलिए, तो कह रहा है यहाँ पे इस टेबल को फिल करिए। कहीं पर फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी तो फर्स्ट टर्म निकालिए, कहीं पर कॉमन डिफरेंस निकालना है या फिर कहीं पर लास्ट टर्म निकालना है। ठीक है, ए डी एन और ए एन, ये चार चीजें हैं। इन चारों का यूज करते हुए हमें क्या करना है यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो देखो भाई, ए एन का फॉर्मूला क्या बताया अभी? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब पहले क्वेश्चन में ए एन ही निकलवा रहा है, तो ए एन ही निकलवा रहा है तो भाई लगा दो फॉर्मूला। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना? 7। एन की वैल्यू कितना भाई? यहाँ पे 8 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस कितना? 3। कितना आ गया? 7 जमा 8 में से 1 गया 7, 7 या 21। 21 जमा में 7 कितना होता है? 28। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 8। ठीक है, अगला देखो भाई। अगले सवाल में क्या है? यहाँ पे हमारे पास ए दे रखा है, ए एन भी दे रखा है। तो पुट करो, ए एन की जगह 0, ए की जगह माइनस 18, एन माइनस एन की जगह 10 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है डी। ठीक है, इसे सोल्व करो। आप देखो, इस 18 को इधर ले आऊंगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा 18, और ये कितना बचा? 9d। अब डी के लिए सोल्व किया तो डी की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे हमारे पास 2 आ गई। 9 2 18, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? यहाँ पे 2। ये टेबल हमें फिल करनी है, फिल। चलिए भाई, तीसरे सवाल पे चलते हैं। यहाँ पे ए निकालना है। ए एन कितना दे रखा है? -5। ए को ए रखो प्लस एन की वैल्यू 18 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -3। ठीक है, अब देखो इसे सोल्व करो। यहाँ पे ए प्लस में 18 में से ए गया, कितना बचा? 17, और 17 दिया कितना होता है? 51, और ये माइनस का तो कितना आएगा? माइनस का 51, और ये माइनस का 5। इसे 51 को जब मैं राइट लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का 1। तो 51 में से 5 गया, कितना आ जाएगा? 46। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे हमारे पास? 46। फोर्थ क्वेश्चन देखिए भाई, फोर्थ पार्ट क्या कर रहा है यहाँ पे? एन की वैल्यू कितना है? 3.6। ए की वैल्यू कितना है? माइनस में 1.89, 18.9, प्लस में एन। यहाँ पे क्या निकालना है? एन निकालना है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2.5। देखो सोल्व करो। इस 18.9 को इधर लेके आते हैं तो क्या होगा? ये ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो 3.6 प्लस 18.9 कितना हो जाएगा? ये 9 और 6 15 का 5 पर 1, 3 और 1 4, 4 और 8 12, 22 पॉइंट में 5 आ गया, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब क्या होगा? ये 22.5 जो है, इसे क्या कर देंगे? यहाँ पे 22.5 को 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? n माइनस 1 की वैल्यू। पॉइंट देखो, पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। 25 8 200, 25 निम्न 225, तो n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 9 आ गई। तो यहां से सोल्व किया तो n की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे 10 आ गई। कितनी आ गई भाई? 10। तो ये वाला आंसर कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया। अगला वाला पार्ट देखो भाई, अगला वाला पार्ट क्या कह रहा है? 5 नंबर। यहाँ पे an हमें निकालना है अगेन से। an इक्वल टू a प्लस में n माइनस में 1 इंटू डी। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस 0। तो ये टर्म पूरी की पूरी क्या हो गई? 0 हो गई। तो an की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 3.5 आ गई। ठीक है, समझ आया an फॉर्मूले का यूज कैसे करना है और कैसे हमें रिमेनिंग टर्म्स को फाइंड आउट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट चॉइस। 30 टर्म ऑफ एपी इज, हमें क्या बताना है? 30 बताना है। 30 मतलब क्या बताना है? ए 30 की वैल्यू बतानी है। तो ए 30 वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जो फॉर्मूला है ए एन, वहां पे एन की जगह क्या रख देना है? 30 रख देना है। तो ए प्लस में एन की जगह 30 माइनस 1 इंटू डी, ये तो हमारा बन गया टर्म। अब देखो यहाँ पे ए की वैल्यू कितना है? यहाँ पे ए
यहाँ पे जो हमारे पास a है वो है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 माइनस में 10 माइनस में 3। देखो ये गड़बड़ करते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, क्या करेंगे इसे इसे -3 ना लिखे प्लस का 3 लिख देंगे। क्यों? कहेंगे 10 माइनस 7 तो 3 हो गया। नहीं, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो 7 माइनस 10 करेंगे या फिर 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना आएगा जो कि -3 आएगा। ठीक है ना, तो ये मिस्टेक नहीं करना है। चलिए A30 निकालिए, A30 में 10 ये 29 D की वैल्यू -3। अब देखो फास्ट सोल्व करना है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या करो इसे 30 मान लो, 30 इंटू 3 कितना 90 और 90 में से 3 माइनस कर दो कितना आएगा 87 और वो किसका आएगा माइनस का आएगा। अब इसमें से 10 माइनस का कितना आ गया माइनस का 77। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11th टर्म पूछी यहाँ पे इस एपी की। पहले तो क्या देखो एपी दे रखा है तो एपी होगा ही होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। तो कौन सी टर्म A11 इज इक्वल टू A प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखो A बताओ, A की वैल्यू कितना -3, कॉमन डिफरेंस -1/2 माइनस 3। इसे सोल्व करो, यहाँ पे कितना हो गया -1/2 प्लस का 3, एलसीएम लिया 2 -1 प्लस 6 कितना आया भाई 5/2 आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया कॉमन डिफरेंस। तो A11 पूछा है A प्लस 11 माइनस 1 10 डी की वैल्यू 5/2, 2 5 जा 10 5 5 जा 25 -3 प्लस 25 कितना आ गया भाई 22 आ गया। तो है 22 ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा बच्चों बताओ जल्दी से। चलिए समझ आ रहा है, ठीक है। अगला सवाल देखो, ये टेबल दिखाई दे रही है यहाँ पे, कह रहा है कि मिसिंग टर्म फाइंड आउट करो। अब ये मिसिंग टर्म कैसे फाइंड आउट होगी? तो ये क्या है सबके सब एपी है, तो एपी तो कॉमन डिफरेंस के हेल्प से यहाँ पे सोल्व करेंगे इनको। हमें क्या पता है इन इस टर्म को हम क्या मान लेते हैं बी मान ले भाई बी। हमें मालूम है कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा सेम मिलेगा सबका। तो कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू बी माइनस 2 इक्वल टू 26 माइनस बी, यानी कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। ठीक है, ये क्या मिलेगा इक्वल, इस बी को इधर ले आए तो क्या आ गया 2b आ गया, ये 26 इस 2 को इधर ले आए कितना आ गया 2 आ गया, ये कितना आ गया 28। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 28 डिवाइड बाई 2 कितनी आ गई भाई 14। ठीक है, तो ये जो वैल्यू थी यहाँ पे ये कितनी आ गई हमारे पास 14 आ गई। ऐसे अगला वाला सवाल, इसे a मान लो ये b और ये क्या आ गया c आ गया। अब देखो भाई सेकंड क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 13 माइनस में a इज इक्वल्स टू c माइनस 13। ठीक है, c माइनस 13। अब यहां देखो दो टर्म नहीं है हमारे पास तो हमें क्या बनानी पड़ेगी, दो ही इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी वो, एक तो बन गई ये हमारे पास। अब क्या करते हैं देखो 13 इधर ले आए तो कितना आ गया 26 इक्वल टू a प्लस में c, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी, वो बनेगी c माइनस में 13 इक्वल टू 3 माइनस में c। ठीक है, इसको सोल्व करो कितना आया 2c इक्वल टू 3 प्लस में 13, ये कितना आया 13 और 3 16 और c की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 8 आ गई। ठीक है, दूसरी इक्वेशन को सोल्व करते हैं हमें। अब c की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो अब इस 8 को कर दो पुट कर दो फर्स्ट में, पुट c इन फर्स्ट। जब पुट करेंगे कितना जाएगा 26 इक्वल टू a प्लस में 8, तो यहां से a कितना आ गया a इक्वल टू 26 माइनस 8 कितना आ गया भाई 18 आ गया। तो ये टर्म भी हमारे पास क्या है आ गई है। ठीक है, तो ये कितना a की वैल्यू 18 13 और 8, तो कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है कम 5 5 होता जा रहा है यहाँ पे भाई 5 5 5 डिक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कितना गया था 12 गया था, तो ये क्या है हमारा सही चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखो ये थर्ड वाला, इसे टर्म मान लो b या a मान लो, इसे a मान लो, ये लो इसे b मान लेते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए पहले हम करेंगे a माइनस में 5 दैट इज इक्वल्स टू b माइनस में a। ठीक है, अब अगला क्या बन जाएगा, ये इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया 2a इक्वल टू 5 प्लस में b, ये तो बन गई फर्स्ट टर्म। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलना है, हमें गलतियां नहीं करनी है, गलती कर देंगे तो फिर सवाल का करने का फायदा ही क्या हुआ। अगला देखो b माइनस में ये कितना हो जाएगा 9 18 19 कितना 19 बटे में 2। ठीक है, ये कितना 19 बाय
2। अब b में से a माइनस किया, b माइनस में a इक्वल टू 19/2 माइनस में b। ये कितना हो जाएगा यहां से, तो इस b को जब ले आए तो कितना हो गया 2b इक्वल टू a प्लस 19/2। ये बन गई हमारे पास दूसरी सीरीज। अब क्या करते हैं, इन दोनों को देखो सोल्व करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 2 का एलसीएम ले लें, यहाँ पे एलसीएम लिया तो कितना आ गया, ये आ गया 2a प्लस 19 इक्वल टू 4b। ये हमारे पास है सेकेंड टर्म। और फर्स्ट टर्म क्या थी 2a, इस 5 को मैं इधर ले आया -5 इक्वल टू b। दोनों टर्म को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या कर दो भाई, सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों टर्म को। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये टर्म कैंसिल, 19 में से 5 कितने हो गए 24 और ये 3b, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 8। 3 8 कितना होता है 24। b की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो पुट दिस 8 इन फर्स्ट, पुट b इन फर्स्ट। तो 2a इक्वल टू 5 प्लस में 8, 8 और 5 13, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 13/2। ठीक है, तो ये वाली टर्म कितनी आ गई हमारे पास 13/2 और ये कितनी आ गई 8 आ गई। कॉमन डिफरेंस बता सकते हो कितना आ रहा है यहाँ पे, 13/2 में से कितना गया 5 माइनस करना है तो 3/2। ठीक है, ये हमारा क्या आ रहा है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। पूछा नहीं गया लेकिन हमने फिर भी फाइंड आउट कर दिया है। चलिए अगला सवाल देखिए 4 नंबर। यहां पे वो कितनी टर्म जा रही है 1 2 3 4 टर्म बीच में पूछा है, -4 और 6। चलो सोल्व करते हैं इसे भी। पहली टर्म है हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पार्ट -4, 1 2 3 4 टर्म और यहाँ पे कितनी टर्म 6। यही था क्वेश्चन भाई, -4 बीच में 4 टर्म और 6। इनको मान लो यहाँ पे a1 a2 a3 और a4 मान लिया हमने। अब क्या करते हैं कॉमन डिफरेंस का हेल्प लेंगे। a1 माइनस ऑफ -4 तो कितना आ गया 4 आ गया, देन a2 माइनस a1। ठीक है, ये बन गया एक। तो यहाँ पे सोल्व किया कितना आया 2a1 इक्वल टू a2 माइनस 4। ये तो बन रही है हमारे पास फर्स्ट टर्म। अब ऐसे जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारी टर्म बन जाएंगी। a2 माइनस में a1 ये इक्वल टू a3 माइनस a2। ये कितना बन गया 2a2 इक्वल टू a3 प्लस a1। ये सेकेंड टर्म बन गई हमारे पास। फिर a3 माइनस में a2 इक्वल टू a4 माइनस a2। ये कितना आ गया a2, 2 टाइम्स a2 इक्वल टू a3 प्लस a4। ये बन गई थर्ड टर्म। अब क्या करते हैं, अगला करते हैं 6 माइनस में a4 इक्वल टू a4 माइनस a3। यहां से क्या हो गया 6 प्लस में a3 इक्वल टू 2 टाइम्स a4। ये क्या आ गया फोर्थ टर्म आ गई। ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स हमें बहुत ज्यादा निकालनी है। तो क्या करना है भाई, क्वेश्चन तो बढ़ा जाएगा ही अगर नंबर ज्यादा टर्म्स है तो। अब क्या करेंगे ऐसे, देखो इस a4 को निकालो, इस a4 को निकाल के मैं इसमें पुट करूंगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। इस a4 को क्या करूंगा मैं यहां से निकाल करके, यहां से निकालूंगा इस a4 को यहां पे पुट करूंगा। तो पूरी टर्म किसमें बन जाएगी a3 और a2 में बन जाएगी। फिर क्या करूंगा मैं यहां से a3 निकालूंगा और उस a3 को मैं यहां पे पुट करूंगा। तो पूरी टर्म किसमें बन जाएगी a2 और a1 में। फिर इस a2 और a1 वाली टर्म को दोनों को सोल्व करके हम क्या कर देंगे, इक्वेशन a1 a2 की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर हमारे पास फटाफट से सारी वैल्यू आ जाएगी। चलिए इसको निकालते हैं। यहाँ पे देखो अब इस a4 की वैल्यू कितनी है 6 प्लस a3/2। पुट कर दें यहाँ पे। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुट किसे, पुट a4 इन थर्ड। तो क्या बन गया 2a2 बन गया इक्वल टू a3 प्लस a4 की वैल्यू कितनी आएगी 6 प्लस a3/2। 6 प्लस a3/2 ये बना हमारे पास। अब यहां पे क्या ले लो, एलसीएम ले लो। एलसीएम लिया कितना बन गया 2a3 प्लस 6a3 और बाय में 2 जो था वो इस साइड जाके कितना हो गया 4a2। तो 6 और 2 8, कितना आ गया 8a3 इक्वल टू 4a2 और 4 दूनी 8। तो a3 की वैल्यू कितनी आ गई a2 बाय में 2 ये आ गई। अब इसको कर दो, इसको पुट कर दो यहाँ पे, पुट a3 इन सेकंड। तो सेकंड में पुट किया तो कितना है 2a2 इक्वल टू a3 जगह a2/2 और प्लस a1।
तो स्टेप बाय स्टेप अगर पुट करेंगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी, अदरवाइज हमारे पास और ज्यादा इक्वेशन बन जाएगी। मान लो हम यहाँ से A2 की वैल्यू निकाल के हम उस A2 को यहाँ पे पुट कर देते हैं तो पूरा इक्वेशन बन जाएगा A3 और A1 में बन जाएगा। अब A3 A1 में हमारे पास कोई और दो टर्म नहीं है जिसको कैलकुलेशन क्या कर सके, इसे सोल्व कर सके। अब यहाँ पे देखो एलसीएम ले लो यहाँ पे फिर अगेन से, तो 2A2 इक्वल टू A2 प्लस 2A1 और जो अपॉन में 2 है उसको मैं इधर भेज दूं, तो इधर भेजूंगा तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 4 हो जाएगा, ये कितना हो गया 4A2 हो गया। अब इस A2 को इधर ले गए 3A2 इक्वल टू 2A1। अब यहां से इसमें से किसी एक की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो। A2 की वैल्यू निकाली मैंने, कितनी आई 2A1/3, ये आ गई। अब इसे क्या कर दो, पुट कर दो 1 में, पुट इन 1। तो 1 में जब पुट करेंगे यहां पे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2A1 इक्वल टू A2 जगह 2A1/3 -4। इसको देखो इधर एयर ले आओ, 2A1 माइनस 2A1/3 इक्वल टू -4। एलसीएम लो भाई इसका, एलसीएम ले कितना 3 2 6A1 माइनस 2A1/3 इक्वल टू -4। 6 में से 2 है कितना 4A1, 4A1/3 इक्वल टू माइनस में 4, 4 से 4 खत्म, तो A1 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, A1 इक्वल टू आ गया हमारे पास -3। ठीक है, जो A1 था तो ये कितना आ गया हमारे पास -3। अब ये बताओ जब 4 से ये कितना आ गया, -3 आ गया, -4 से कितना आ गया, -3 आ गया, तो हमारे पास इनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है, कॉमन डिफरेंस क्या -3 + 4 1 नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है 1, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 1। तो अब इनमें 1 ऐड करते चले जाओ, क्या करते चले जाओ 1 ऐड, देखो हर जगह पे क्या कर दो 1 ऐड कर दो। यहां पे जब 1 ऐड करेंगे कितना -3, 1 ऐड करेंगे -2, ये कितना -1, ये कितना भाई 0। क्या ये सीरीज बन रही है, देखो नहीं भाई कुछ तो बना तो नहीं यहाँ पे, यानी गड़बड़ हुई है। चलो यहां पे पुट करते हैं वापस से, A1 की वैल्यू कितना है -3। अब A1 की वैल्यू -3 है तो A2 पहले क्या आएगा A2, ये A1 की वैल्यू आ गई, इस A1 को यहां पे पुट करो, इसमें -3 को इधर, तो -3 यहां पे पुट करेंगे तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास -3, 2 इंटू -3 -6 इक्वल टू A2 -4, ये 4 इधर आया तो कितना आएगा भाई यहां पे, हमें देखो यहां पे सीरीज फाइंड आउट करनी है, क्या ये एपी में है, हाँ एपी में तो है, -2 आ गया, A2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई यहां पे -2 आ गई। अब A2 की वैल्यू -2 आ गई, यहां पे पुट करेंगे तो कितना आएगा -4 इक्वल टू A3 प्लस A1 की वैल्यू -3, ये -3 इधर जाके A1 की वैल्यू कितनी आ गई, A3 की वैल्यू -1 आ गई, इसकी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है, अब A3 की वैल्यू -1 यहां पे पुट करो और A2 की वैल्यू कितनी आई थी -2, ये पुट करो, ये -4 इक्वल टू -1 प्लस A4, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई, A4 की वैल्यू -3 आ गई, तो -2 -1 -3 आ गई, -3, A1 की वैल्यू कितनी आई थी -3, देन -2 -1 फिर -3, -1 -2 -3, माइनस में 3 माइनस में 1 -2 -1 माइनस में 2 -1 और -3। कॉमन डिफरेंस देखो क्या इसका सेम बन रहा है, कॉमन डिफरेंस नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ है, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है इसमें। चलिए देखते हैं इसको आगे, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगला सवाल एक और हमारा रह गया, यहां पे ये वाला पार्ट और रह गया, ये भी हमें ऐसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, इनको ABCD मानते हुए, ABCD और कॉमन डिफरेंस निकालते हुए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है, विच टर्म ऑफ द AP इज 78। हमें एक टर्म दे दी कि AP की एक टर्म है, इसका नंबर बताओ, इसका नंबर कौन सा है। हम क्या करेंगे, इसे हम मान लेते हैं कि टर्म कौन सी है, लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म, यानी कि AN इज इक्वल टू 78, और इसे निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब यहां पे A हमारे पास कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 8, तो सोल्व करो भाई। 78 इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू 8, 73 8 में से 3 माइनस किया कितना आया
75 इक्वल टू n माइनस में 1 इंटू 8। सही है। 78 में से 3 माइनस, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 8 माइनस में 3 कितना है भाई? 5। कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे? 5, ये 5, ये भी कितना? 5। तो 75 बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1, 5 एकम 5, 5 5 25, 15 इक्वल टू n माइनस में 1। n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 16। तो जो 78 है वो कौन से नंबर की टर्म है? 16th नंबर की टर्म है। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ही बतानी है भाई। चलो भाई नंबर ऑफ टर्म पूछिए तो बता देते हैं। यहाँ पे a कितना है? यहाँ पे 7। कॉमन डिफरेंस कितना है? 13 माइनस 7 यानी कि 6 है। ठीक है, अब an हमारे पास 205 है इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमेशा लिखा करो जब भी क्वेश्चन लिख रहे हो, फॉर्मूला के नंबर मिलते हैं। ठीक है, और नंबर ही चाहिए हमें। 205 इक्वल टू a की वैल्यू 7, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना? 6। 205 में से 7 गया, कितना बचेगा? 198। इसे 6 से डिवाइड करना है। 6 18, 6 18, तो n माइनस 1 इक्वल टू 33 और n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 34। समझ आया कैसे क्या किया हमने यहाँ पे? चलिए अगला सवाल वैसे करना है बिल्कुल। a की वैल्यू कितनी है? 18, कि यहाँ पे है कितना है? 15 बाय 15 सही 1/2, ये इतना है यहाँ पे। ठीक है, ये फिर 13 ये। तो कॉमन डिफरेंस निकालो यहाँ पे। 15 दूनी 30 है, 31 बटे में 2 माइनस 18 इक्वल टू 2 इक्वल माइनस 36 माइनस 5/2। ठीक है, और अगर एक बार और निकाल देखते हैं 13 माइनस में 31/2, 26 माइनस 31/2 तो भी कितना आ रहा है? माइनस 5/2। हाँ भाई कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा है माइनस में 5/2। चलिए क्या निकालना है यहाँ पे? हमें बताना नंबर ऑफ टर्म कौन सा है। नंबर ऑफ टर्म यानी कि an इज इक्वल टू माइनस 47 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना? 5/2। माइनस में 47 माइनस में 18 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2। ये बन गया। चलो भाई सॉल्व कर दो इसे। अब 8 और 7 15 का 5 पे 4 1 5 और 1 6 65 इक्वल टू माइनस 5/2 इंटू n माइनस 1। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 एकम 5 5 15 13 और 13 को 2 से मल्टीप्लाई कितना है? 26 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास? 28 आ गई। सोल्व करना है बिल्कुल आराम आराम से सोल्व करना है। अगर थोड़ा सा भी मिस्टेक किया क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। चेक वेदर माइनस 150 इज टर्म ऑफ दिस एपी। हमें चेक करना है क्या माइनस 150 इसकी एक टर्म है या नहीं है। क्या करेंगे? एपी निकालेंगे। क्या an निकालेंगे? an निकालेंगे। अगर an का जो n है वो क्या आता है? एक इंटीजर आता है। क्या आता है? इंटीजर। तो क्या है? एक एपी की टर्म है, अदरवाइज क्या है? एपी की टर्म नहीं होगी। तो an हमने क्या मान लिया? माइनस 150 इक्वल टू a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1। कॉमन डिफरेंस बताओ कितना है? पहले तो यहाँ पे 8 माइनस 11 कितना है भाई? माइनस में 3 है, तो यहां पे रखो माइनस में 3। माइनस 150 माइनस 11 इक्वल टू माइनस 3 इंटू n माइनस 1। तो 161 इक्वल टू माइनस 3 इंटू n माइनस 1। माइनस 3 से माइनस 3 कैंसिल, 161/3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 एकम 3 3 5 15। ठीक है, और 3 तिया 9 10 11 2 0 3 6 18 कितना आया? 53.6 प्लस 1 54.6 आया। यानी कि कितने पॉइंट में आ रहा है? पॉइंट में आ रहा है कि इंटीजर नहीं है। तो क्या है ये? एक सीरीज नहीं है, ये इसकी कोई भी नंबर नहीं है। 150 इज नॉट ए टर्म ऑफ एन एपी। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे? दिस इज नॉट एन टर्म ऑफ एपी। दिस इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी। ए टर्म ऑफ एपी। तो भाई ये एपी की कोई भी टर्म नहीं है। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल देखो। कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। क्या कह रहा है यहाँ पे? तो दो टर्म दे रखी है। कौन कौन सी दे रखी है? एक तो 31st, इसे लिखो A31 इज इक्वल टू A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। कितनी दे रखी है? 31st टर्म ऑफ एन हुज। फाइंड द 31st टर्म तो फाइंड आउट करनी है, ये तो हमें फाइंड आउट करनी है। हुज 11th टर्म
A11 कितना दे रखा है, A प्लस में 11 माइनस 1 इंटू डी 38 दे रखा है, और A16 कितना दे रखा है, A प्लस में 16 माइनस 1 इंटू डी इज 73। ये दो क्या बन गई हमारे पास, सीक्वेंस बन गई। लीनियर इक्वेशन पढ़ा है अच्छे से, तो लीनियर इक्वेशन के हिसाब से हम क्या करेंगे, इनको सोल्व करेंगे। चलिए ये सोल्व होके क्या बन जाएगा, A प्लस में 10D इक्वल टू 38, और ये सोल्व क्या बन जाएगा, A प्लस में 15D इक्वल टू 73। 73 हो गए। अब देखो क्या करें, इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दें। भाई ये लो सबट्रैक्ट कर दिया हमने, सबट्रैक्ट कर दिया तो क्या हो गया, जैसे A से A कैंसिल, और ये कितना हो गया यहाँ पे, ये हो गया माइनस में 5D, और ये कितना हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 गया तो 5 बचा, और 6 में से 3 गया तो 3 बचा, और माइनस साइन क्यों आएगा, भाई माइनस बड़ा है इसलिए आएगा। अब देखो माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 7। अब इस 7 को पुट कर दो इसमें, पुट इन 1, तो पुट D इन फर्स्ट में पुट किया तो कितना आया, 38 इक्वल टू A प्लस में D की वैल्यू कितनी, 7, तो कितना आया 70, तो 38 माइनस 70 इक्वल टू कितना आ गया, A की वैल्यू कितनी, 10 में से 8 गया कितना आया 2, 6 में से 3 गया 3, तो कितना आया A की वैल्यू -32। अब इन A और D को क्या पुट कर दो, इस A31 में पुट कर दो, A31 इज इक्वल टू -32 प्लस में 31 माइनस 1 30 इंटू D की वैल्यू 7, तो -32 प्लस कितना आ गया, 210 आ गया। समझ में आ रहा है, सुनाई दे रहा है अच्छे से। चलिए आप कर दो सबट्रैक्ट, 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, ये कितना बचा 10, 10 में से 3 गया 7, और ये कितना बचेगा 1, 178। तो ये क्या आ गई हमारे पास, 31st टर्म आ गई। ये हमें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12। एक एपी है जिसके अंदर क्या है 50 टर्म है, जिसकी थर्ड टर्म क्या है 12 है, और लास्ट टर्म क्या है 106। लास्ट टर्म मतलब ए 50 दे रखा है हमें, कह रहा फाइंड द 29 टर्म। ए 29 क्या करवा रहा है हमसे, यहाँ पे फाइंड आउट करवा रहा है। तो लिखना शुरू करो यहाँ पे। सबसे पहले तो A3 कितना, A प्लस में n माइनस में 1, n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 12। ये कितना बन गया, A प्लस में 2D इक्वल टू 12। A50 कितना हो गया, A प्लस में 50 माइनस 1 इंटू D, ये कितना है 106। ये क्या हो गया प्लस 49D इक्वल टू 106, ये आ गया। ठीक है, अब इनको क्या कर दो, सबट्रैक्ट कर दो। यहां से क्या कर दिया, कॉमन टर्म निकाला, D निकाला, D कितना आया 47D माइनस साइन के साथ इक्वल 6 में से 2 गया 4, और 10 में से 1 गया 9, कितना आ गया 94 माइनस के साइन के साथ। ठीक है, अब यहां से D कितना आ गया हमारे पास, कॉमन डिफरेंस D आ गया 2। अब इस D को क्या करो, पुट कर दो 1 में, पुट D इन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी, सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये थी। ठीक है, अब जब फर्स्ट में पुट करेंगे क्या बन जाएगा, A प्लस में 2 इंटू 2 इक्वल टू 12, A इक्वल टू 12 माइनस 4 तो कितना आ गया 8। तो A की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 8 आ गई। अब पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ A29, तो A29 A प्लस में 29 माइनस 1 इंटू D, A की वैल्यू कितनी 8, 28 इंटू D की वैल्यू कितना 2, तो 28 दूनी कितना होता है 56। ठीक है, और 8 और 6 14 और 64, तो कितना आ गया इसका आंसर 64 आ गया। समझ आ रहा है अच्छे से भाई कैसे निकाल रहे हैं हम, किस तरह से एपी का यूज हो रहा है यहाँ पे। चलो अगला सवाल देखते हैं, 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द थर्ड टर्म 9 टर्म ऑफ एन एपी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, विच ऑफ द टर्म इज 0। हमें बताना है इसकी कौन सी टर्म 0 है। हम मान के चलेंगे क्या इसकी लास्ट टर्म क्या है, ए एन इक्वल टू 0 है, तो हमें क्या बता देंगे यहाँ पे एन की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ए निकालना है, डी निकालना है, देन हम यहाँ पे क्या करेंगे ए एन, यानी कि वहां से एन निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे ए थर्ड कितना है 4, ए नाइन्थ कितना है माइनस में 8, ए प्लस में 3 माइनस में 1D 2D, ए प्लस में 9 माइनस में 1 8D। ठीक है, ये बन गई हमारे पास दो इक्वेशंस, दोनों को क्या कर दो भाई सोल्व कर दो। चलो भाई सोल्व कर देते हैं यहाँ पे।
प्लस साइन माइनस माइनस साइन, दोनों टर्म कैंसिल, 8 और 4 12 और ये माइनस में 6d, तो d की वैल्यू कितनी आ गई यहां से माइनस में 2 आ गई। पुट d इन फर्स्ट में पुट किया तो कितना आया 4 इज इक्वल टू a माइनस 2 दूनी 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 8 आ गई। कितनी आ गई भाई 8 आ गई। अब हम मान के चलते हैं जो हमारी लास्ट टर्म वो क्या है 0 है। क्यों? क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है n a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, हमें निकालना क्या है a निकालना है। इससे क्या पता चलेगा कि ये n नंबर ऑफ टर्म, कौन सी नंबर ऑफ टर्म क्या है 0 है। ठीक है, तो 0 इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2, तो 8 प्लस में माइनस 2। अब देखो इस टर्म को माइनस 2 वाली को मैं लेफ्ट साइड ले आऊं, माइनस में 2 तो आगे आ जाएगा, प्लस का 2, n माइनस 1 इक्वल टू 8, तो n माइनस 1 कितना आ गया 8/2 कितना 4, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 5, तो 4 प्लस में 1 कितना 5। जो फिफ्थ टर्म होगी वो हमारी क्या होगी 0 होगी। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन कह रहा है इफ द 17th टर्म ऑफ एन एपी exceed its 10th term by 7, find the common difference। तो कौन सी टर्म A17 और फिर AP exceed its 10th term by 7, यानी कि जो 10वीं टर्म है उससे 7 क्या है 7 अधिक है, यानी कि A17 माइनस A10 कितने किसके बराबर है 7 के बराबर है। ठीक है, अब देखो ये A17 क्या होता है A प्लस में 16D और ये कितना हो जाएगा A प्लस में 9D किसके बराबर 7 के बराबर। ठीक है, सोल्व करो a प्लस में 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल टू 7, a से a खत्म, 16 में से 9 गया कितना बचा भाई 7d इक्वल टू 7। क्या पूछा था कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, जो वर्ड प्रॉब्लम है ये वर्डिंग क्या कह रहे हैं उनको अगर अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो एपी क्या कर रही है एक्सीड कर रही है 10वीं टर्म को, तो हमने क्या कर दिया उसमें से माइनस कर दिया। ये एक टर्म दे रखी है विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 130 मोर देन इट्स 54th टर्म। कह रहा है ये बताना है हमें कि कौन सी टर्म इस एपी की कौन सी टर्म है जो 132 अधिक होगी किससे 54 टर्म से। तो पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे 54th टर्म निकालेंगे। तो ए तो कितना है हमारे पास यहाँ पे 3, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 12। कैसे पता चला 15 माइनस में 3। ठीक है ना, पेपर में आराम से लिखना है यहाँ पे 15 माइनस 3 इक्वल टू 12। आप क्या करना है A54 फाइंड आउट करना है, A प्लस में 54 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, A की वैल्यू 3 53 गुना में 12। ठीक है, 3 12 3 36 12 5 60 60 और 3 63 639 कितना आ गया 639। तो हमारे पास क्या आ गई 54 टर्म आ गई। अब कह रहा है कि इसमें क्या कर दो 132 अधिक कर दो, क्या कर दो 132 ऐड कर दो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर दिया हमने 639 प्लस 132, 9 में क्या 2 ऐड के 10 11 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7। तो हमें बताना ये वाली जो टर्म है इसका नंबर ऑफ टर्म कौन सा है, नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या मान लेते हैं इसे an इक्वल टू 771 इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस 12, तो 771 माइनस में 3 अपॉन में 12 इक्वल टू में क्या आया n माइनस 1। ठीक है, तो 11 में से 3 गया 8 6 और 7 अपॉन में 12 12 5 62 की 72 और 4 12 चौक 48, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आया 64। कौन से नंबर की टर्म है जो कि 132 अधिक है, तो 65 नंबर की जो टर्म है वो क्या है हमारे पास 132 अधिक है 54 से। बस ये फाइंड आउट करना था यहाँ पे। समझ आ रहा है अच्छे से। आज की क्लास यही समाप्त करें, आगे चलें करा दे, कुछ क्वेश्चन और बचे हैं थोड़े बहुत, चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को। कह रहा 2 AP हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 AP है और उन दोनों का कॉमन डिफरेंस कैसा है सेम है। और फिर कह रहा है डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, और दोनों की अगर 100 टर्म को माइनस करे तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब बताओ अगर 1000 टर्म को भी अगर सब्ट्रैक्ट करे तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा ये हमें बताना है। तो क्या मान लेते हैं यहाँ पे लेट करेंगे, लेट A एंड कैपिटल A बी द
फर्स्ट टर्म्स ऑफ दीज एपीज। ठीक है, इन दो एपीज की ये दोनों टर्म हो गई, ए और स्मॉल ए कैपिटल ए। कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज डी, एंड देयर कॉमन डिफरेंस इज डी। लिखना है ऐसे प्रॉपर, कॉमन डिफरेंस इज डी। डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, देखिए ए 100 माइनस कैपिटल ए 100 कितना आया 100। अब इसको निकालो, यहां पे कैसे निकालेंगे भाई? यहां पे हमें मालूम है कैसे क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस में एन माइनस में 1, 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी माइनस इसका ए क्या है ए माइनस 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है डी। ठीक है, इक्वल टू कितना 100। अब ये क्या है ए प्लस में 99 डी माइनस ए माइनस में कितना 99 डी और ये कितना आ गया प्लस का 99 डी। भैया माइनस का ये यहाँ पे ए प्लस में ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का माइनस 99 डी इक्वल टू 100। तो स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए कितना आ गया 100 आ गया। यानी कि इसकी पहली टर्म को माइनस करेंगे और इसकी पहली टर्म को माइनस करेंगे, दोनों टर्म की सीरीज को, तो कितना आ रहा है 100 आ रहा है। और उनकी 100 टर्म माइनस हो रही तब भी कितना आ रहा है 100 आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखो बाय हिट एंड ट्रायल दिमाग से कह सकते हैं कि इनकी 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा 100 आएगा। लेकिन क्या करना है हमें तो प्रूव करना है, सोल्व करना है अच्छे से। तो क्या है ए 1000 माइनस ए 1000, तो ये कैसे सोल्व होगा यहाँ पे? चलिए देखो ये क्या आएगा ए प्लस में 999 डी माइनस कैपिटल ए प्लस 999 डी, यही फाइंड आउट करना है। तो ए प्लस में 999 डी माइनस में ए माइनस में 999 डी, ये दोनों टर्म कैंसिल, तो क्या आ गया ए माइनस में कैपिटल ए आ गया। और इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो यही कितनी है यहाँ पे 100 है। तो सो द 1000 टर्म डिफरेंस इज ऑल्सो 100। यहां पे लिखेंगे सो द डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म्स ऑफ these AP is also 100। ठीक है, ये हमारा हो गया इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था लेकिन थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, यहां पे इसको अच्छे से मार्क कर लो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है 2 नंबर में। कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो सबसे पहले तो ये बताओ 3 नंबर कहां से शुरू होते हैं? कहां से होते हैं 100 से, और एंड कहां पे होते हैं 999 पर। तो यहाँ पे शुरू कहां पे होते हैं 100 पे और एंड कहां पे हो गए 99 पे। अब इनके बीच में हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कि 7 हो 7 से डिविजिबल। अब ये कैसे पता करेंगे? देखो यहाँ पे क्या करो, एक रफली वर्क समझा रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा समझना है इसको। 100 डिवाइड बाय 7 कितना 7 एकम 7 7 चौक 28 कितना बच गया 2 बच गया। कितना बच गया 2 बच गया, यानी कि 98 आया भाई। क्या है 98। अब या तो 98 में आप 7 क्या कर दो ऐड कर दो, या फिर जो ये 2 बचा था 2 करो, इस 7 में से 2 को माइनस करो तो कितना आया 5, और इस 5 को कर दो 100 में ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 105। जो हमारी सबसे पहले वाली टर्म होगी वो क्या होगी 105 होगी। क्या होगी 105 होगी। ठीक है, अब इसमें 7 ऐड कर चल जाओ 112 इस तरह से। अब लास्ट टर्म कौन सी होगी ये फाइंड आउट करते हैं। चलिए क्या है 999 7 से डिवाइड करो, 7 एकम 7 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 कितना बच गया भाई 5 बच गया। कितना बचा 5। या तो इस 5 को इसमें से माइनस कर दो, 7 में से इस 5 को माइनस करें कितना आया 2, तो 2 अब इस 9 में से 2 माइनस कर दो 9 9 7। देखो लिखो यहाँ पे 7 7 7 चौक 28, ये 5 इसमें से माइनस कर दो कितना आया 4। इस 5 को कर दो इसमें से माइनस, तो 9 में से 5 गया 4 28 29 7 दूनी 14, तो 142 कितने पे जा रहा है 142 पे जा रहा है। और 994 अब क्या करना है हमें नंबर बताने, हाउ मेनी नंबर, यानी क्या निकालना है हमें एन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है भाई 994, ए कितना है 105, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस तो क्या रहेगा यहाँ पे 7 रहेगा। ठीक है, 994 माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7।
14 में से 5 गया 9, 8 बचा, 9 में से 1 गया 8 बचा, 7 से डिवाइड करना है हमें, n माइनस में 1, 7 एक हम 7, 7 दूनी 14 और 7 तो 49 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 128। तो कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल होंगे 3 डिजिट के? 128 नंबर होंगे, ठीक है ना। तो कितने होंगे 128, यही हमें फाइंड आउट करना था। अगला सवाल देखो, अगले सवाल में कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब कह रहा है 4 का जो मल्टीपल है वो बताओ 10 और 250 के बीच में कितने होंगे। तो 10 से बड़ा 4 का मल्टीपल क्या होता है 12, ठीक है, उससे बड़ा 16। तो इस तरह से हम चलते जाएंगे और कहां तक जाएंगे 250। क्या 250 4 से डिवाइड होता है? देखो करके देखो इसे, 250 को 4 से डिवाइड, 4 6 24 और 4 दूनी 8, नहीं भाई नहीं गया। कितना बच गया? 2 रिमाइंडर बच गया, 2 रिमाइंडर बच गया, 2 इसमें से क्या कर दो माइनस कर दो, कितना बच गया 248। ये क्या होगा इससे कंप्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अब नंबर निकालने, ए एन निकालना है अगेन से, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी 248, ए की वैल्यू 12, एन माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना 4, 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो 8 में से 2 गया 6 36, 236 डिवाइड बाय 4 इक्वल टू एन माइनस में 1, ठीक है। 4 5 20, 4 निम 36, 59 जमा में 1 कितना आया 60। तो कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे जो 4 से डिविजिबल होंगे? वो होंगे 60, ठीक है। तो 60 टर्म्स आर डिविजिबल बाय 4 इन बिटवीन 10 एंड 250। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2 एपीज दिस एंड दिस आर इक्वल। हमें यह पता करना है कि कौन सी दोनों की टर्म एपी की इक्वल है। हम मान के चलते हैं एक टर्म क्या होगी इक्वल होगी, तो an लास्ट टर्म क्या होगी दोनों की इक्वल होगी। भाई इसकी लास्ट टर्म भी इक्वल होगी और इसकी लास्ट टर्म भी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। तो पहले वाले से an निकालते हैं, an हमें उस टर्म का हमें नंबर नहीं पता कौन सा नंबर है, तो पहली वाली में से द nth टर्म ऑफ 2 एपीज आर इक्वल। अच्छा ये कह रहा है nth टर्म इक्वल, दोनों की nth टर्म ही इक्वल है, तो an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। अब an क्या है नहीं पता, अब पहले तो इसमें से a निकालो, पहले वाले इस वाले पार्ट के लिए a की वैल्यू कितना भाई 63, कॉमन डिफरेंस कितना आया 65 माइनस 63 कितना आया भाई 2 आया। अब निकालो यहां पे, और an भी नहीं पता हमें, a की वैल्यू ये रखी 63, n माइनस 1 कॉमन डिफरेंस कितना रखा 2, तो 63 प्लस 2n माइनस 2, 61 प्लस में 2n, ये आ गई हमारी इसकी लास्ट टर्म। अब इस वाले की लास्ट टर्म निकालते हैं, a की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 3 कितना भाई 7, तो an कितना आ गया a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। an इक्वल टू 3 जमा में 7n माइनस में 7 कितना आया 7n माइनस में 4। तो इसकी लास्ट टर्म ये आई, इस वाली एपी की लास्ट टर्म ये आई, कह रहा दोनों के दोनों क्या है इक्वल। इफ बोथ ऑफ लास्ट टर्म आर इक्वल, इफ बोथ ऑफ लास्ट टर्म्स आर इक्वल, देन क्या होगा, देन 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। अब सोल्व करो इसे, 61 में 4 ऐड कर दिया और 7n में से 2n माइनस कर दिया, ये तो आ गया 65, ये आ गया 5n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे सोल्व करने पे 13 आ गई, ठीक है। 5 कम 5 5 15। तो कौन से नंबर की टर्म होगी जो दोनों के दोनों इक्वल होगी, वो होंगी 13 नंबर की टर्म। दोनों एपी की 13 नंबर टर्म क्या होगी इक्वल होगी। अब अगर पूछ ले कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, तो क्या कर दो यहाँ पे A13 निकाल दो। A13 देखो मैं निकालता हूं यहाँ पे A13 को कौन सी वाले के लिए, इस वाले टर्म के लिए निकालता हूं। तो A की वैल्यू कितना यहाँ पे 63, n माइनस में 1 कॉमन डिफरेंस कितना था यहाँ पे 2, 12 दूनी कितना 24, तो 4 3 7 6 और 2 8, इससे कितना आया देखो 87 आई इस वाली से। अब इससे निकालते हैं A13, तो A की वैल्यू कितना 3 प्लस में n माइनस 1 कितना 13 माइनस में 1, और D की वैल्यू कितना 7, तो 12 7 84, 84 और 3 87। क्या दोनों टर्म इक्वल आ रही है? हाँ भाई इक्वल आ रही है, मतलब क्वेश्चन हमने क्या किया बिल्कुल ठीक किया है, ये वेरीफाई करने का तरीका है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखो, कह रहा डिटरमाइन द
AP whose third term is 16 and seventh term exceed the fifth term by 12। हमें थर्ड टर्म तो दे रखी है 16 और सेवंथ टर्म दे रखी है 5 टर्म बाय फिफ्थ टर्म बाय 12। तो A3 तो पहले लिखो यहां पे A3 इज इक्वल टू A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 16। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि A7 माइनस A5 इक्वल टू 12, यानी सातवीं टर्म है वो पांचवी टर्म से 12 अधिक है, ठीक है ना। तो A7 A प्लस में 6D माइनस A प्लस में 4D इक्वल टू 12। जब अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए तो इस तरह से हम क्वेश्चन को डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो ये क्या आया, A प्लस में 6D माइनस A माइनस 4D इक्वल टू 12। A से A खत्म, 6 में से 4 गया, 2D इक्वल टू 12। D की वैल्यू कितनी आई भाई, यहाँ पे 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। अरे D की वैल्यू 6 आ गई, यहाँ पे पुट कर दो। क्या निकालना था हमें यहाँ पे, डिटरमाइन द AP। AP ही बतानी है हमें, ठीक है ना। आप फर्स्ट टर्म निकालते हैं यहाँ से, A प्लस में 1D, तो D की वैल्यू 6 इक्वल टू 16। तो फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 10 आ गई। अब बतानी AP। सो AP इज 10, 10 में 6 ऐड कर दिया 16, 16 में 6 ऐड किया 22, ठीक है ना। 22 में 6 ऐड किया 28, 6 ऐड किया 34। इस तरह से हम यहाँ पे चलते जाएंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, AP हो गई। यही हमें क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। अगला सवाल देखो, कह रहा है फाइंड द 20th टर्म। क्या बताना, 20 टर्म बताना फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे से 20 टर्म बतानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पहले तो फाइंड आउट करने के हम यहाँ पे n कितना है, नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसके अंदर, जो 253 है इसका नंबर निकालेंगे। की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, कॉमन डिफरेंस कितना 8 माइनस 3 दैट इज 5, n कितना 253। तो an का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे 253 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 253 माइनस 3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 250 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू n माइनस 1। 5 5 25 50। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भाई 51। जो ये टर्म है ये कौन से नंबर की है, 51वें नंबर की है। अब पूछ रहा है बताओ लास्ट से कौन से नंबर की टर्म बताओ, 20वें नंबर की टर्म। तो लास्ट 20th टर्म इज 51 माइनस में 20 कितना आया 31th टर्म। कौन सी टर्म, 31th टर्म जो होगी वही क्या होगी हमारे पास लास्ट 20th टर्म होगी। तो क्या निकालना है, A31, A प्लस में 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितना है यहाँ पे 3, ये 30 और डी कॉमन डिफरेंस 5, ठीक है। 3 और 3 5 15 कितना आ गया 153। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो 153 क्या होगी इसकी लास्ट 20th टर्म होगी। अच्छे से ध्यान रखना है कौन से टर्म के बारे में पूछ रहा है। तो 20 टर्म कभी फर्स्ट से 20 मत निकाल देना, 20 मत निकाल देना। ये नहीं पूछा है इसने, कौन सा पूछा, लास्ट से लास्ट टर्म से पूछा है, फ्रॉम द लास्ट टर्म, पीछे की तरफ से चल के आएंगे हम यहाँ पे। तो भाई अगला सवाल देखो, कह रहा था सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी। कौन सा सम कर दिया, A4 जमा में A8 कितना दे दिया 24। फिर कह रहा था सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज 44। कह रहा फर्स्ट 3 टर्म बताओ, यानी कि A1 A2 A3 बताना है हमें। अब इसको सोल्व करो, A प्लस में 4D 4 माइनस 1 यानी कि 3D, A प्लस में 7D इक्वल टू 24 कितना बन गया 2A प्लस में 10D इक्वल टू 24, A प्लस में D इक्वल टू 12। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे इसको सोल्व करो, A प्लस में 5D प्लस में A प्लस में 9D इक्वल टू 44, 2A प्लस 14D इक्वल टू 44, तो A प्लस 7D इक्वल टू 22। ये बन गई सेकंड टर्म। अब क्या कर दो भाई, इनको माइनस कर दो दोनों को, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, एक को 2 में से घटा दो। कैसे कर, यहां पे लिखेंगे A प्लस में 7D इक्वल टू 22, A प्लस में D इक्वल टू 12, माइनस माइनस माइनस, ये आ गया 6D, 12 में से 22 गया 10, D की वैल्यू आ गई 5/3। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, इतना आ गया। पुट D इन 1, पुट D इन फर्स्ट में पुट किया A प्लस में 5/3 इक्वल टू 12,
तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस में 5/3 कितना आ गया 5/3। एलसीएम लिया 36 माइनस 5/3 इक्वल टू 31/3। ये तो हमारे पास क्या निकला है ए और डी निकला है। अभी क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है फर्स्ट टर्म तो आ गई हमारी a1 आ गई 31/3, a2 फाइंड आउट करना है यानी कि 31/3 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना 5/3 कितना आया 36/3 कितना भाई 12। a3 कितना हो जाएगा 12 प्लस में 5/3 12 36 और 5 41/3। तीन टर्म निकालनी थी फर्स्ट थ्री टर्म, तो फर्स्ट थ्री टर्म हो गई 41/3 तक। ठीक है, ये हमें यहां पे फाइंड आउट करना था, दिस और दिस। इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगला देखो वर्ड प्रॉब्लम आ गई है। वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रही है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। हर साल सालाना 1995 में कितने रुपए मिलते थे 5,000 रुपए एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए ईच ईयर। और हर साल क्या हो रहा है उसके रुपए बढ़ रहे हैं 200 इंक्रीमेंट हो रहा है। बताओ कि उसकी 7,000 रुपए सैलरी कब होगी। अब देखो क्या है, उसने शुरुआत की यानी कि शुरुआत की जो फर्स्ट टर्म वो क्या हो गई 5,000। कॉमन डिफरेंस कितना हो गया उसका 200 रुपए। और लास्ट ईयर यानी कि उसके जो बढ़के के रुपए कितने हो गए 7,000 हो गए। ये हमें बताना है कौन सी ईयर में हुए, कितने साल लगे उसके रुपए बढ़ने में ए एन। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे एन निकालना है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन लिखो यहाँ पे 7,000, ए की वैल्यू लिखो यहाँ पे 5,000 जमा में एन माइनस 1 डी की वैल्यू लिखो यहाँ पे 200। 5,000 माइनस 5,000 कितने आए 2,000 इक्वल टू 200 इंटू एन माइनस 1। कैंसिल किया 2 2 0 कैंसिल 2 दाई 20 10 इक्वल टू एन माइनस 1 एन इक्वल टू 11। तो कितने साल लग गए उसे 11 साल लग गए उसे। अब 11 साल तो लग गए, इन विच ईयर पूछा है, साल पूछा है। 1995 में 11 ऐड कर दो भाई, देखो क्या कर दो 1995 में 11 साल ऐड करो कितना आएगा 5 और 1 6 9 और 10 की 0 पर 1 9 और 10 की 0 पर 1 यानी कि 2006 में इन 2006 तो उसकी इनकम कितनी होगी यहाँ पे 7,000 रुपए होगी उस साल। ठीक है, ये फाइंड आउट करना था, यहाँ पे ईयर फाइंड आउट करनी थी। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है रामकली सेव्ड 5 रुपए। भाई रामकली ने 5 रुपए बचा लिए, कितनी बड़ी बात थी उस टाइम की बारे में बात हो रही, बहुत पुराने जमाने की बात है। इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर पहले साल में 5 रुपए बचाए उसने मात्र। फिर कह रही हर सप्ताह इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75 और अब उसने हर साल के रुपए करने बचाने शुरू कर दिए 1.75 रुपए। इफ द nth वीक, और जो nth वीक है उसकी जो सेविंग है उसकी वो कितनी है 20.75। बताओ भाई कौन से सप्ताह में वो इस रुपए तक पहुंची। तो क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे, ए की वैल्यू 5, कॉमन डिफरेंस 1.75 और ए एन कितना है 20.75। निकालना क्या है एन निकालना है। चलो भाई फॉर्मूले में पुट करो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी। ए एन कितना है भाई यहाँ पे 20.75, ए कितना है 5, एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है 1.75। सोल्व करो इसे, तो 20 में से 5 गया कितना बचेगा 15.75 डिवाइड बाय 1.75 इक्वल टू एन माइनस 1। वो दोनों में दोनों पॉइंट सेम है, कैंसिल 5 से 5 15 5 5 25 5 15 5 5 5 5 25 315 बटे में 35 5 7 35 5 6 30 5 15 7 9 63। तो कितना आ गया 9 इक्वल टू एन माइनस में 1। ठीक है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई 10, यानी कि 10 सप्ताह में बाद ही उसने क्या है 20.75 रुपए बचा लिए। ठीक है ना, आफ्टर 10 वीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा आफ्टर 10 वीक। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पहले तो ये बताओ भाई। अगर समझ आ रहा है अच्छे से तो समझते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। यूनिवर्सल मैथ्स को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और यहाँ पे लाइक का बटन दिख रहा होगा, टाक जैसे ने दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए।